हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल के बारे में। कंटिन्यू करेंगे हम अपने रिवीजन लेक्चर में। अब तक हम जो कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल में डिस्कस कर चुके हैं वो किस तरीके से हम कॉम्बो बॉक्स को हमने डिफ़ाइन किया कि कॉम्बो बॉक्स जो होता है वो हमारा लिस्ट बॉक्स का और टेक्स्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पर हम ऐड आइटम मेथड से कॉम्बो बॉक्स के अंदर आइटम्स को ऐड करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ऐड आइटम मेथड जो होता है इसको हम रन टाइम पर यूज़ करते हैं। ऐड आइटम मेथड जो होता है इसको हम रन टाइम पर यूज़ करते हैं। और डिज़ाइन टाइम पर अगर हम बात करें, अगर हमें कॉम्बो बॉक्स में अपने आइटम्स को ऐड कराना है तो वहाँ पर हमें जो है प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसमें कि हम लिस्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से आइटम्स को ऐड कराते हैं कॉम्बो बॉक्स में। अब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा रेस्पॉन्डिंग टू कॉम्बो बॉक्स सिलेक्शन। रेस्पॉन्डिंग टू कॉम्बो बॉक्स सिलेक्शन यानी कि हम किस तरीके से कॉम्बो बॉक्स सिलेक्शन में रेस्पॉन्डिंग करते हैं। कॉम्बो बॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस। कॉम्बो बॉक्स जो होता है वह हमारा कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट बॉक्सेस का एंड लिस्ट बॉक्सेस, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मीन्स दैट देयर आर टू सेट्स ऑफ इनपुट। मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इनपुट जो है अपने फॉर्म में दो तरीके से दे सकते हैं। चेंज इवेंट्स व्हेन द यूज़र टाइप इनटू द टेक्स्ट बॉक्स इज एंड क्लिक और डबल क्लिक व्हेन द यूज़र यूजेज द माउस। सिंपल सी बात है कि जब यूज़र टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर रहा होगा तो तब यूज़र जो है वो कीबोर्ड इवेंट का यूज़ किया करेगा, और जब वह यूज़र क्लिक इवेंट पर वर्क कर रहा है यानी कि जब वो माउस की हेल्प से ऑप्शन को चूज़ करेगा तो वहाँ पर क्लिक इवेंट पर वर्क करता है। चेंज इवेंट सो व्हेन द यूज़र चेंजेस द टेक्स्ट इन अ कॉम्बो बॉक्स अ चेंज इवेंट अकर। यानी कि जब यूज़र जो है वह टेक्स्ट बॉक्स में कॉम्बो बॉक्स के चेंज करता है तो वहाँ पर चेंज इवेंट जो होता है वह अकर होता है। यू कैन रीड द न्यू टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। आप जो है पढ़ सकते हैं टेक्स्ट को, न्यू टेक्स्ट को टेक्स्ट बॉक्स में से विद द टेक्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से। एग्जाम्पल की बात करें तो हेयर हाउ वी डिस्प्ले द न्यू टेक्स्ट इन द कॉम्बो बॉक्स। यानी कि अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं न्यू टेक्स्ट को कॉम्बो बॉक्स में हर समय जब भी यूज़र चेंज करे टेक्स्ट को टाइपिंग की हेल्प। डॉट एड आइटम 1 कॉम्बो 1 डॉट एड आइटम 2, यानी कि यहाँ पर हमने 3 आइटम्स को ऐड कराया 0 1 2। अब यहाँ पर हम बात करें तो प्राइवेट सब कॉम्बो चेंज, यानी कि हम कॉम्बो बॉक्स में चेंज कर रहे हैं, कॉम्बो 1 चेंज कर रहे हैं मैसेज बॉक्स के थ्रू न्यू टेक्स्ट इज एंड कॉम्बो डॉट टेक्स्ट। यानी कि जब हम कॉम्बो बॉक्स में अपना जो भी टेक्स्ट वैल्यू एंटर कराएंगे तो वह हमारी मैसेज बॉक्स के थ्रू डिस्प्ले हो जाएगी कि हमने कॉम्बो बॉक्स में जो टेक्स्ट एंटर कराया है वह हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में ये है। क्लिक इवेंट की अगर हम बात करें तो यू कैन ऑल्सो गेट क्लिक इवेंट व्हेन द यूज़र मेक्स अ सिलेक्शन इन द लिस्ट बॉक्स। यानी क्लिक इवेंट की बात करें तो हम यहाँ पर क्लिक इवेंट को गेट करते हैं जब यूज़र सिलेक्शन करता है लिस्ट बॉक्स में माउस की हेल्प से। यानी कि माउस की हेल्प से जब यूज़र कॉम्बो बॉक्स में कॉम्बो बॉक्स की लिस्ट बॉक्स में सिलेक्शन करता है तो वहाँ पर हमारा क्लिक इवेंट अकर होता है। यू कैन डिटरमाइन विच आइटम द यूज़र क्लिक यूजिंग द कॉम्बो लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी। यानी कि यह हमें इस तरीके से पता चलता है कि कॉम्बो बॉक्स में हमने कौन सा आइटम चूज़ किया है वह हमें कॉम्बो लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से मिलता है। और गेट दैट आइटम टेक्स्ट यूजिंग द टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और या फिर यह आइटम हमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी कॉम्बो बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से पता चलता है कि हमने कौन सा आइटम वहाँ पर लिखा है। बिकॉज व्हेन यू क्लिक एन आइटम, क्योंकि जब भी आप किसी आइटम पर क्लिक करोगे इट इज़ मेक द न्यू सेलेक्टेड आइटम इन द टेक्स्ट बॉक्स। तो वह जो भी आपका सेलेक्टेड आइटम होगा वह टेक्स्ट बॉक्स के लिए न्यूली सेलेक्टेड आइटम डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर देखें आप यूजिंग लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प हम किस तरीके से करते हैं। प्राइवेट सब फॉर्म लोड कॉम्बो 1 डॉट एड आइटम, यानी कि हमने यहाँ पर फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाया सब प्रोसीजर के अंदर।
देन कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम, यानी कि कॉम्बो बॉक्स वन में हम आइटम्स को ऐड करा रहे हैं। तो हमारी आइटम की जो वैल्यू है यानी कि आइटम का जो नेम है वह हमारा 0 है। देन सेकंड आइटम जो हम एंटर करा रहे हैं उस आइटम का हमारा कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम नेम जो है वह 1 है। फिर यहाँ पर हमने क्या करा, 2 आइटम्स को ऐड करा कर यहाँ पर सब प्रोसीजर को एंड कर दिया। फिर उसके आगे की कोडिंग की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सब कॉम्बो वन डॉट क्लिक, यानी कि कॉम्बो बॉक्स को हमने क्लिक एंड स्ट्रिंग कॉम्बो वन डॉट लिस्ट इंडेक्स। अब हमें पता होना चाहिए कि लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी जो होती है वह हमारी 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग। तो 0 जो है उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है और 1 की इंडेक्स वैल्यू 1 है। ठीक, यानी कि सपोज़ कीजिए जब हमने 0 पर क्लिक करा तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा कि यू क्लिक्ड आइटम 0 और इंडेक्स वैल्यू उसकी ब्रैकेट में लिखी हुई आ जाएगी आपकी 0। इस तरीके से वह लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको वहाँ पर जो सेलेक्टेड आइटम है वह भी डिस्प्ले करेगा विद उसकी इंडेक्स वैल्यू के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा डबल क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट में नेक्स्ट हमारा जो आता है वह हमारा आता है डबल क्लिक इवेंट। फॉर सिंपल कॉम्बो बॉक्स ओनली स्टाइल वीवी कॉम्बो सिंपल, यानी कि सिंपल कॉम्बो बॉक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्टाइल वीवी कॉम्बो सिंपल जो होता है, जहाँ पर वीवी जो होता है कॉम्बो सिंपल, वीवी कॉम्बो सिंपल जो होता है वह हमारा विजुअल बेसिक कांस्टेंट होता है, यानी कि उसकी वैल्यू जो हम बात करें तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 1। उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी वहाँ पर 1। फॉर सिंपल कॉम्बो बॉक्सेस वी कैन सपोर्ट द डबल क्लिक इवेंट दिस वे। अगर हम सिंपल कॉम्बो बॉक्स की बात करें तो वहाँ जो सपोर्ट करता है डबल क्लिक इवेंट वह इस तरीके से करता है। आइए उसको अब डिस्कस करते हैं। प्राइवेट सब फॉर्म लोड, यानी कि यहाँ पर हमने सब प्रोसीजर के अंदर फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाया। देन कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम, कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम, यानी कि उसकी जो नेम है आइटम का नेम वह हमारा 0 है। देन फर्स्ट आइटम का नेम, सेकंड आइटम का नेम हमारा 1 है। देन हमने यहाँ पर सब प्रोसीजर को एंड कर दिया। प्राइवेट सब कॉम्बो वन डबल क्लिक, यानी कि यहाँ पर हमने कॉम्बो बॉक्स को सब प्रोसीजर के अंदर डबल क्लिक इवेंट पर लिया। देन मैसेज बॉक्स के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं, मैसेज बॉक्स के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं यू डबल क्लिक्ड आइटम एंड स्ट्रिंग कॉम्बो लिस्ट इंडेक्स, यानी कि जो भी आइटम हमारा है 0 और 1 में जो भी हम क्लिक करेंगे डबल क्लिक की हेल्प से तो वहाँ पर वह आइटम हमारा लिखा हुआ आ जाएगा मैसेज बॉक्स में कि यू क्लिक्ड आइटम, यानी कि आपने जो क्लिक्ड आइटम करा है वह आपका 0 है और उसकी कॉम्बो लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी जो है वह भी आपकी ब्रैकेट में वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हमारा सिलेक्शन जो काम करेगा वह हमारा डबल क्लिक इवेंट पर वर्क करेगा। अब हमने जो डिस्कस करा वह क्लिक इवेंट के बारे में डिस्कस करा कि क्लिक इवेंट जो होता है वो हमारा सिंगल क्लिक और डबल क्लिक पर वर्क करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से आइटम्स को रिमूव करते हैं कॉम्बो बॉक्स में से। हम किस तरीके से आइटम्स को रिमूव करते हैं कॉम्बो बॉक्स में से। तो रिमूविंग आइटम फ्रॉम अ कॉम्बो बॉक्स। तो अब बात करें अगर हम कि टू रिमूव द आइटम फ्रॉम अ कॉम्बो बॉक्स वी यूज़ द रिमूव आइटम मेथड, यानी कि जब हमें आइटम्स को रिमूव करना है कॉम्बो बॉक्स में से तो हम वहाँ पर रिमूव आइटम मेथड का यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हम आइटम्स को अगर हमें ऐड करना होता है तो वहाँ पर हम ऐड आइटम्स का यूज़ करते हैं, अगर हमें रिमूव करना है तो हम वहाँ पर रिमूव आइटम मेथड का यूज़ करेंगे। यानी कि प्राइवेट सब फॉर्म लोड, यानी कि यहाँ पर हमने फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाया। देन कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम, कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम 0, यानी कि कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 कर दी हमने। देन कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम 1, यानी कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 कर दी। उसके बाद यहाँ पर हमने सब प्रोसीजर को एंड किया। देन प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक, प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक कॉम्बो वन डॉट रिमूव आइटम 1, रिमूव आइटम 1, यानी कि यहाँ पर हमने उस आइटम का नेम दे दिया जिसको हमें रिमूव करना है। हम क्या करते हैं, या तो हम लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ पर रिमूव करते हैं या फिर हम आइटम का नेम दे देते हैं जिसकी हेल्प से हमें वह आइटम पर्टिकुलर जो नेम्ड होता है वह हमारा डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा आइटम 1 जो होगा वह हमारा कॉम्बो बॉक्स की लिस्ट बॉक्स में से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रिमूव आइटम मेथड जो है वह वर्क करता है हमारा रिमूव करने के लिए आइटम्स को कॉम्बो बॉक्स में से। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस किया
वह हमने डिस्कस किया रेस्पॉन्डिंग टू कॉम्बो बॉक्स सिलेक्शन, यानी कि कॉम्बो बॉक्स सिलेक्शन को हम किस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि जब यूज़र कीबोर्ड की हेल्प से वहाँ पर आइटम्स को ऐड कराता है तो हमारा कीबोर्ड इवेंट होता है, और जब यूज़र वहाँ पर माउस की हेल्प से सिलेक्शन करता है तो वहाँ पर हमारा क्लिक इवेंट वर्क करता है। अगर हम इवेंट को चेंज करना चाहें तो हम किस तरीके से चेंज करते हैं, वह हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर सकते हैं, या हम कोडिंग की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हम जो है आइटम्स को हम ऐड करा रहे हैं पहले, देन कॉम्बो वन डॉट चेंज, यानी कि चेंज के थ्रू हम यहाँ पर न्यू टेक्स्ट जो एंटर करा रहे हैं वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका न्यू टेक्स्ट जो है वह ये है। देन उसके बाद हमने क्लिक इवेंट के बारे में डिस्कस किया कि क्लिक इवेंट जो होता है वो हमारा माउस की हेल्प से परफॉर्म होता है जब यूज़र जो है पर्टिकुलर सिलेक्शन करता है कॉम्बो बॉक्स के लिस्ट बॉक्स में से। तो वहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले होता है वह लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से इंडेक्स वैल्यू हमारी डिस्प्ले होती है। डबल क्लिक इवेंट की बात करें तो डबल क्लिक इवेंट में जब यूज़र डबल क्लिक करता है, अगर हम बात करें क्लिक इवेंट पे तो वह सिंगल क्लिक पर वर्क करेगा, और अगर डबल क्लिक इवेंट लगा देते हैं हम तो वहाँ पर डबल क्लिक इवेंट पर हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले होता है कॉम्बो बॉक्स में कोडिंग से इस तरीके से। यानी कि वहाँ पर हम जो है डबल क्लिक इवेंट लगा देते हैं कॉम्बो बॉक्स में, और वहाँ पर मैसेज बॉक्स के थ्रू लिखा हुआ आ जाता है हमारा यू डबल क्लिक्ड आइटम, यानी कि आपके द्वारा जो डबल क्लिक्ड आइटम है स्ट्रिंग की फॉर्म में वह ये है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी जो लिस्ट इंडेक्स की वैल्यू है सेलेक्टेड आइटम की वह ये है। उसके बाद रिमूव आइटम मेथड्स की हेल्प से हम यहाँ पर इस तरीके से पहले आइटम्स को ऐड कराते हैं, देन उसके बाद हम कॉम्बो बॉक्स में रिमूव आइटम मेथड लगा के, यानी कि वहाँ पर हम आइटम का नेम देकर रिमूव आइटम मेथड में अपने पर्टिकुलर आइटम को डिलीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।